नमस्कार सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक नया विषय कर्क राशि पर होगा। कर्क राशि की इनिशियली स्टेज से अगर आप समझेंगे तो ये अकूत संपदा की स्वामिनी। अकूत का मतलब है अथाह संपदा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। और अपने दिल पर हाथ रख के देखना, बहुत सारे लोग जिनकी जो दशाएं हैं इस समय शुक्र की, केतु की, बुध की महादशाएं चल रही होंगी, वो शनि, बृहस्पति, बुध, केतु ये सब अच्छा फल देते हैं। लेकिन आज सब्जेक्ट ये है कर्क राशि के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब आपको ये लाभ जून 2027 तक नहीं मिलता या आप प्राप्त नहीं करना चाहते, इस संसार में सब कुछ है, अगर आप नहीं पा सकते तो ये आपकी गलती है। अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवान, और किसी का एहसान भी नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर कि मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये भगवान दे रहे हैं सब। ठीक है। जो नंगे पैर, ठीक है, जो नंगे पैर फिर दे और लबते फिर दे छावा, सिर के ऊपर छांव ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, और मालिक ने मैनू सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। सिर की छावा ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको सब कुछ दिया है, क्यों ना शुक्र मनावा। यानी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। और आप आज अपने मुखारविंद से बोलिए, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। अब तक जो खाया पिया है वो किसने दिया? ऊपर वाले ने दिया, भगवान ने दिया। उसका शुक्र मनाइए और अगली तैयारी कीजिए। अब आपको वो मिलने वाला है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस संसार के अंदर शास्त्रों की बात और महापुरुषों की बात और हमारे जैसे जो आपके लिए शास्त्रों से निचोड़ ढूंढ करके लाए हैं, उसको ऑथेंटिक चीज को आप स्वीकार करें। ये योग बन रहा है, देखिए, चतुर्ग्रही योग है यहाँ पर। यहाँ 3 ग्रहों का योग, और फिर ये 3 ग्रहों का योग नहीं, बल्कि ये सूर्य जो देवता हैं ये 15 अगस्त को यहाँ पर आएंगे। 15 अगस्त को यहाँ आएंगे सूर्य। तो शुक्र जो है, शुक्र आपके तीसरे भाव में होंगे। अब ये पोजीशन ये आपको धनवान बनाने के लिए आ रही, क्योंकि ये शुक्र और शनि, ये दोनों ग्रह एक दूसरे को जब देखते हैं या एक साथ बैठते हैं, धनवान योग बनाते हैं। ये क्लियर है। कर्म स्थान का स्वामी लाभ स्थान में है। कोई माई का लाल वर्ल्ड के अंदर आपकी ताकत को ना रोक सकता ना झुका सकता। आप घुटने नहीं टेक सकते, ना रुक सकते, ना झुक सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। एक आदमी से पूछा, यार शादी कर लो, बोले यार मैंने तो कभी करा करके नहीं देखी, शादी कैसी होती है। तो जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कर्क राशि वाले, यार हमें तो पता ही नहीं, तो आप उठो, जागो, देखो, सीखो और पता करो तुम्हें क्या करना है, या जिस ट्रैक पर आप हैं उसी पर एक कदम आगे बढ़ाओ। सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार और बेकरार है। तो शब्द या लिखा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कपोल कल्पित या राजनीति के जुमले नहीं समझना। इनको जुमले आपने बहुत सुन लिए होंगे। तो अकूत संपदा की स्वामिनी क्यों है कर्क राशि? इस संसार में सिर्फ एक राशि है, ओनली वन। जिसकी कर्क राशि होती है उसको पैदा होते ही एक चीज तो 100% भगवान देते हैं, वो है स्वग्रही चंद्रमा, यानी कि जो रक्षक है आपका हमेशा। और जो लोग अपनी राशि को कोसते हैं, बोला कर्क तो नरक है, ये अनपढ़ और अज्ञानी लोगों का जुमला है। और उन लोगों को हतोत्साहित करता है जो लोग अच्छे हैं इस संसार में और आगे बढ़ना चाहते हैं। उन बड़े लिखे लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, कहीं यार मेरी राशि नरक तो नहीं है। बल्कि आज से ये आप ये समझे, ये राशि नरक नहीं है, ये पृथ्वी का स्वर्ग है।
अब यहां हंस योग बना हुआ है, हंस योग। हंस योग जो बनेगा वो कर्क राशि का ही बनता है, नोट कर लेना। हंस योग कर्क का ही बनता है, सबसे उच्च राशि का। बाकी आप धनु और बृहस्पति की राशि मीन को समझ लें, वो अलग है, टॉप में यही आती है। और हंस और परमहंस का तमगा और खिताब कर्क को मिलता है, क्योंकि हंस जो है 3 क्वालिटी रखता है अपने पास। आकाश में उड़ सकता है, पृथ्वी पर चल सकता है और जल में तैर सकता है। ये तीनों क्वालिटी भगवान ने आपको दी है, यानी कि मल्टी टैलेंटेड, प्रतिभा का ज्ञान, आत्मसम्मान और सब कुछ, सोना चांदी धन वैभव लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। लेकिन ये व्यक्ति कई बार अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं या इमोशनल हाइपर सेंसिटिव होकर के दूसरों के लिए मरते हैं। ऐसा मत करो, आपको खुद आगे बढ़ना है और किसी की बात सुननी नहीं है। और ये गजकेसरी योग का फायदा उठाना। तो गजकेसरी योग में क्या होता है और हंस योग में अकूत संपदा की स्वामिनी बन जाती है। ये विषय पहले क्यों नहीं कहा हमने? अब मौका आया है। लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए। जो लोहार है वो लोहा जब गर्म होता है उसको लोहे की शेप में लाने के लिए उसको चोट से प्रहार करता है। कुम्हार कोमल मिट्टी का बनाता है। तो मैं ये कह रहा हूं अभी समय आया है और आप इस समय को बिल्कुल भी चूकना नहीं है और इसका पालन करना है आपने। अब उठो और इस समय को पहचानो। अब मैं हर घर जा करके आपको नहीं बताऊंगा सबके घर में कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और कुछ लोग फोन करेंगे, नहीं मेरे को स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए, स्पेशल स्लॉट दीजिए। चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? अपने काम में लग जाओ। बुद्धिमान आदमी थोड़े कहे को ज़्यादा समझ लेता है। तो ये समय आपके लिए भाग्येश लगन में है और ये शनि आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, सुगंधित और आपको हर्षित और गर्व प्रदान करने वाला, गर्वित बना रहा है। ये मंगल किसी भी तरह से आपको पीछे हटने नहीं देगा। अकूत संपदा का प्रतीक मंगल। मंगल क्या है? मैटीरियलिस्टिक चीजें, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ियां, अच्छे वैभव, सब कुछ देगा। और जब सूर्य का यहां पर आगमन होगा केतु के साथ, यहां पावरफुल सूर्य ही होगा। ये धन स्थान है, ये ट्रेजरी है, ये आपका खजाना है, ये बैंक बैलेंस है। अब देखिए मंगल की यहां पर दृष्टि, उसके बाद मंगल की यहां पर दृष्टि, क्योंकि ये जो मंगल है आपके कर्मों का फल लेखा जोखा करता है और आपकी बुद्धि को एग्रेसिव बना सकता है, ऐसे कि मैं चलूं, उठूं और काम करूं तो मुझे लाभ मिलेगा। 110%, 100 नहीं 110% आपको ये पॉजिटिव समय का पूरा लाभ मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति में कोई आदमी रोगी है, बीमार है, पैरों में सूजन, पेट में रोग, अशांति, चिंता, गंभीर चिंतन, गुप्त रोग, पता नहीं क्या क्या अगर हैं, तो भूल जाओ उनको थोड़ी देर के लिए। क्योंकि अगर आप आगे बढ़े, आपने कर्म किया, हाथ पैर हिलने लगे, आप कर्म में विश्वास करने लगे, तो ये जो बीमारियां इनको भूल जाओगे। आप भूल जाओगे कोई बीमारी थी भी या नहीं। और वैसे भी इस अष्टम भाव का अंतिम समय आ चुका है। नेक्स्ट 6 मंथ नहीं, बहुत से लोग वीडियो डालते हैं, बोले 6 महीने तेरा अच्छा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 6 महीने नहीं अपितु 1 साल की आप गारंटी पीरियड में इस बात के लिए, क्योंकि बृहस्पति गारंटी देता है। राजनीति की गारंटी झूठ हो सकती है, लेकिन ग्रहों की गारंटी एकदम सही होती है। बृहस्पति कर्क राशि के लिए गारंटी देते हैं। मुझे गारंटर नहीं बनाना। आप ग्रहों की स्तुति, ग्रहों की पूजा, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पाठ, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, सुबह भगवान का स्मरण करके और आगे बढ़ो। और जो स्मरण नहीं करता उसको भी भगवान देते हैं, नोट कर लेना।
लेकिन जो स्मरण करके निकलता है घर से, पूजा पाठ अपने अपने धर्म के अनुसार, जपजी साहब का पाठ, सुखमणि साहब का पाठ, हनुमान चालीसा, गणेश जी की पूजा, जो भी अपने मजहब के अनुसार एक शब्द भी पढ़ता है उसको पूरा का पूरा लाभ मिलता है और मिलेगा। लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टिप दे के जा रहा हूं। फिक्र करेंदे बावरे, जो जीवन की फिक्र करते हैं, मूर्ख है वो, बावरे हैं, बावले लोग हैं। यानी कि फिक्र करेंदे बावरे और जिक्र करेंदे साध, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वो जिक्र करेंदे साध यानी कि भगवान का जिक्र करते हैं, भजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। तब वहां से शुरू करते हैं, एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भाव निर्भय अकाल मूरत अजूनी साहब अंगुर प्रसाद। और उसके बाद अब लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, अगली लाइन में बाबा फरीद जी के शब्द है, फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फकीरा जिक्र कर, उठ फरीदा जिक्र कर। फरीदा जी बाबा फरीद बोलते हैं, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेदा आपका मतलब भगवान। अगर आप उसका जिक्र करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो आपकी फिक्र वो करते हैं। तो इस बात को अपने मन में डाल लो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।